Hello बच्चों, how are you all? This is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th के केस स्टडी एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं फॉर मैथमेटिक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। तो जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये जो वीडियो है दिस इज फॉर क्लास 11th एकेडमिक सेशन 2023 टू 24 और इस वीडियो में हम लोग केस स्टडी एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लोगों को केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। वहां पर आपको हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस और टॉपिक टेस्ट एमसीक्यूज के पीडीएफ हमारे ग्रुप्स में मिल जाएंगे। मोर ओवर अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो हमारी क्लास 11th की मैथ मिशन सीरीज की बुक्स और सैंपल पेपर की बुक को भी परचेज कर सकते हो, जिन्हें आप फ्लिपकार्ट या अमेजन पे ऑर्डर कर सकते हो। फ्लिपकार्ट और अमेजन के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में मिल जाएंगे। मोरओवर अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस पे अपनी बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अपनी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले सबसे पहले जरा इस क्वेश्चन का आंसर करो। इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोर ओवर ये जो लेक्चर है मैं मिडनाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर करो। ठीक है, आपका ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन मुझे मोटिवेट करेगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी लेक्चर्स बनाऊं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। केस स्टडी एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन फॉर क्लास 11th। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी। 30 बच्चों ने एनसीसी के लिए ऑप्ट किया। 32 ऑप्टेड फॉर एनएसएस। 32 बच्चों ने एनएसएस के लिए ऑप्ट किया and 24 opted for both NCC and NSS. If one of these students is selected at random, find the probability that। यहाँ पर दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, अब इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखें। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर एज्यूम कर लेता हूं लेट A and B denote the event of students who opted for NCC and NSS रेस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी हेल्प से जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 30 स्टूडेंट्स ने एनसीसी के लिए ऑप्ट किया है, यानी एन ऑफ ए दैट इज 30। फिर एनएसएस के लिए 32 स्टूडेंट्स हैं, यानी एन ऑफ बी दैट इज 30। 24 स्टूडेंट्स ने दोनों के लिए ही ऑप्ट किया है, दैट मीन्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 24। आपके पास टोटल स्टूडेंट्स 60 हैं, दैट मीन्स एन ऑफ एस, टोटल बच्चे आपके पास 60 हैं तो एन ऑफ एस की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर हमसे पूछा क्या गया है, द स्टूडेंट्स हैज ऑप्टेड नीदर एनसीसी नोर एनएसएस, ये पूछा हुआ है। फिर बी पार्ट में पूछा है द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी। ठीक है ना, अब सबसे पहले यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं रेस्पेक्टिव इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी लिख लेता हूं। तो जैसे ही आप यहां पर P ऑफ A लिखेंगे तो P ऑफ A मतलब N ऑफ A को N ऑफ S से डिवाइड करना पड़ेगा, तो दैट मीन्स 30/60। मैं जानबूझ के इसे 1/2 नहीं लिख रहा हूं ताकि बाद में LCM लेने की मुझे झंझट ना पड़े। ठीक है, P ऑफ B लिखेंगे तो N ऑफ B को N ऑफ S से डिवाइड करेंगे, ये आपका आ जाएगा 32/60। ऐसे ही P ऑफ A इंटरसेक्शन B लिखोगे, ये आपका आ जाएगा 24/60। समझे ना, N ऑफ A इंटरसेक्शन B को N ऑफ S से हम डिवाइड कर दें। ठीक है, अब जरा सुनना ध्यान से कि मैं क्या करने वाला हूं। सबसे पहले हम इस फॉर्मूले की हेल्प से A यूनियन B निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला?
स्क्रीन पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे। 30/60, ठीक है, प्लस 32/60 माइनस 24/60। ये पूरा सिंप्लीफाई होकर आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? तो ये पूरा सिंप्लीफाई आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 38/60, ठीक है। अब आपसे ए पार्ट में पूछा हुआ है, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नीदर एनसीसी नोर एनएसएस, मतलब नीदर ए नोर बी। ए का मतलब है एनसीसी वाले बच्चे और बी का मतलब है एनएसएस को ऑप्ट करने वाले बच्चे, ठीक है। तो जरा ए पार्ट में आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमको ए भी नहीं चाहिए एंड हमें बी भी नहीं चाहिए। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये कौन सा रूल है, कौन सा प्रॉपर्टी है, ये एक बार कमेंट करके बताना, ठीक है। फर्दर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हो, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लो, तो A पार्ट का फाइनल आंसर ये रहा, ठीक है। अब जरा B पार्ट में देखते हैं इसमें क्या पूछा हुआ है। अब जरा B पार्ट को पढ़ते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है। द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी, यानी आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, B बट नॉट A, समझे। B का मतलब एनएसएस को ऑप्ट करने वाले बच्चों का इवेंट और A का मतलब एनसीसी को ऑप्ट करने वाले बच्चों का इवेंट। अब मुझे ये बताओ कि B बट नॉट A को हम B माइनस A भी लिख सकते हैं या नहीं, समझे कि नहीं। वेन डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हो। देखो इस तरीके से, अगर ये A है और ये B है तो आपको क्या चाहिए, B बट नॉट A, यानी ये वाला पोर्शन आपको चाहिए। ये B माइनस A ही तो होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर B पार्ट में हमें जो फाइंड करना है, इट इज बेसिकली दिस प्रोबेबिलिटी। तो इसे हम लिख सकते हैं P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, समझे। अब P ऑफ B का मतलब क्या हुआ, तो P ऑफ B इज 32/60 माइनस A इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी क्या था, 24/60। यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपको मिल जाएगा 8/60। A पार्ट का भी आंसर आ गया और B पार्ट का भी आंसर आ गया। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है बच्चों। आई होप आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन सही से समझ में आ गया होगा। और अब इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर करके आप मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों।